एल्विश भाई की और प्रिंस की जो कंट्रोवर्सी चली थी, तो बताओ भाई कितनी गर्मी थी और किस तरह से ज्यादा थी और किसने इनिशिएट किया था, कौन सही कौन गलत, थोड़ा बताओ भाई। गर्मा गर्मी तो बढ़िया हो रखी है, मतलब एक साइड से थोड़ी ज्यादा है, एक साइड से थोड़ी ये ढील दे रखी है कि मतलब फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ जो हो रहा है सो रहा है, मजे कर रहा है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं फेक है, फेक तो नहीं है। ना फेक तो नहीं है भाई। उसके बाद जो फिनाले वाली हुई ना, वो हुई एकदम, मतलब सब लोग खड़े हैं, एकदम से कुछ टॉपिक स्टार्ट हुआ, लड़ाई होगी शुरू। हम भी सारे हैरान कि मतलब लड़ाई किस बात पे होगी। फिर प्रिंस भाई ने थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी वहाँ पे लड़ाई। एल्विश भाई फिर भी चुप, अपने हाथ पीछे करके हंसते हंसते निकाल दी। थोड़ा ज्यादा कर दिया उन्होंने प्रिंस भाई ने, इतनी की जरूरत थी नहीं उस टाइम पे। तो एक दोस्त है, उसने बोली, 2-3 दोस्त है कि तू ना हबीबी बन के कहीं कुछ करने चल। तीसरे दिन ही मैं हबीबी बन के पहुंच गया पार्टी करने। तो भाई एक गाड़ी में मैंने 2-4 अपने यार वार बैठा है पीछे, वो बना दिए बाउंसर कि तुम मेरे साथ रहोगे। और फिर मेरी हाइट भी थोड़ी छोटी हो गई, तो वो है ना वक्त से शेक होते कि बिगड़ा आदमी है कोई आ रखा है दुबई से। तो वहां से 5-7 आंटियां जा रही, तो कह रही है सोचा क्यूट हबीबी है वो। फिर गड्डी वड्डी उड़ाई 10-10 की। पर वहां पब्लिक कंफ्यूज होगी, ऐसा शेक आदमी इतना कुछ लेके आया, गड्डी 10 की क्यों उड़ा रहा है। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। ये वाला जो एपिसोड है भाई, ये होने वाला है फुल जबरदस्त कंट्रोवर्सी से भरा हुआ, क्योंकि आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट है, हमारे प्यारे भाई रोडीज XX के विनर गुल्लू भाई, स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। स्वागत है भाई, स्वागत है भाई। मौज दिला दी, मौज कर दी भाई। बहुत तगड़ा स्वागत हुआ है भाई। जब आए हो कैसा लगा वापस आके? भाई बढ़िया थी, मैंने सोचा नहीं था इतना लोग आएंगे और वो सब होएगा, क्योंकि एक मनवीर गुजर के टाइम पे हुआ था तगड़ा चीज। सही बात है। उसके बाद फिर अब मैं जीता, पर जो मैंने सोचा था उससे बढ़िया हो गया। हाँ, पर खुद को कैसा लग रहा है रोडीज जीत के कि भाई एक कुछ बढ़िया अचीव करा है? क्या लग रहा है? भाई वो तो करा है भाई, विनर बन गया, थोड़ी सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है छोटी मोटी। बाकी तो ठीक है भाई। फेमस तो मैं पहले भी था भाई। वैसे सबने आपको देखा है, वो हबीबी वाले उसमें ही देखा मोस्टली। एक भाई हबीबी और एक अजय हुड्डा वाली रील मेरी खींची थी, बहुत तगड़ी। ये कैरेक्टर बढ़िया खींच दिया तुमने। तुमने एंट्री भी ऐसी ली, हबीबी में ली एंट्री। हाँ वो चीज होगी भाई। और भाई हबीबी बना ऐसे कि हम जस्ट 4-5 दोस्त ना बैठे थे, तो हम रील का आइडिया सोच रहा मैं, जब मेरे से नौकरी वोकरी कुछ हुई नहीं ना, पैसे कमा रहा, 3 साल से बेरोजगार, तो हम कह रहे कि यार भाई कुछ बनना है, इन्फ्लुएंसर बन जाते चल। तो एक दोस्त है, उसने बोली, 2-3 दोस्त है कि तू ना हबीबी बन के कहीं कुछ करने चल। तो मैंने टेलर वेलर पे कपड़े वपड़े सिपाए। तीसरे दिन ही मैं हबीबी बन के पहुंच गया पार्टी करने। अब मैं क्लब का नाम नहीं लूंगा वरना मेरी एंट्री रोक देंगे वो। वो देखी तो सब नहीं है। हमें बता दो, वो कर देंगे, म्यूट कर देंगे। कौन से क्लब में गए? ना चलो भाई कोई नहीं, मैं गया भाई बोका और डियर डोना है ना, इस बारी पूरी लेन में गया मैं। तो भाई एक गाड़ी में मैंने 2-4 अपने यार वार बैठा है पीछे, वो बना दिए बाउंसर कि तुम मेरे साथ रहोगे। हाँ देखी होगी। और मैं आगे एक अपनी ऑडी में, और हम चले गए बिन शेक। और फिर मेरी हाइट भी थोड़ी छोटी हो गई, तो वो है ना बकचोद से शेक होते कि बिगड़ा आदमी है कोई आ रखा है दुबई से। तो वहाँ से 5-7 आंटियां जा रही, तो कह रही है सोचा क्यूट हबीबी है वो। मैंने चश्मे वश्मे करके देखी, मैं ऐसे आँख वाँख करी, फिर वो चली गई, ठीक है। फिर गड्डी वड्डी उड़ाई 10-10 की। पर वहाँ पब्लिक कंफ्यूज होगी, ऐसा शेक आदमी इतना कुछ लेके आया, गड्डी 10 की क्यों उड़ा रहा है। ज्यादा पैसा वेस्ट करने में फायदा थोड़ी है। तो भाई रोडीज जीतने के बाद अभी क्या चल रहा है? कितने शोज पकड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो रोडीज की जर्नी की तो हम बात करने वाले हैं, जो कंट्रोवर्सी उसमें हुई है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है लाइफ में? भाई अभी नया ECL मिला है मेरे को, उसमें भी अच्छी बिडिंग गई है मेरी, और 1-2 शो और अलाइन हो रखे हैं, अभी मैं बता नहीं सकता, कंफर्म ना हो जाए। हाँ ECL में कितनी बिडिंग पहुंची? भाई 50 लाख थी शायद से। अच्छा, और एक कोई और भी था जिसकी 0 पहुंची है। कौन भाई? नाम तो है उसका कुछ। कौन है वो? हमें खुद नहीं पता। है मतलब है लड़का एक भाई, बिका नहीं भाई, दुख है मेरे को बेचारे का यार। पर भाई क्या ही कर सकते हैं, अब हर विनर कोई तो लोग लेंगे ना। सही बात है। आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ हार रहे हो, तो वो पहले भी शो में आए हुए हैं भाई वो वाले। भाई मैं देखो जीत के सेलिब्रिटी बन चुका, तो छोटी मोटी बात तो मैं करूंगा नहीं। टॉपिक बदल लो, मेरे को अच्छी बात करेंगे। तो भाई थोड़ा एक बात बताओ, अभी इंटरनेट पे ना बहुत गर्म चल रहा है, एल्विश भाई की और प्रिंस की जो कंट्रोवर्सी चली थी उस पर आते हैं, क्योंकि बहुत लोग, देखो कमेंट हर कोई पढ़ता है, क्या चलता है, जो लड़ाइयाँ आती हैं, जो रील्स देखते हैं कि भाई ये शायद फेक हो रही है। अब आपने तो वहाँ रहकर एक्सपीरियंस करिए, देखा है फर्स्ट हैंड, तो बताओ भाई कितनी गर्मी थी और किस तरह से ज़्यादा थी और किसने इनिशिएट किया था, कौन सही कौन गलत, थोड़ा बताओ भाई। गर्मा गर्मी तो बढ़िया हो रखी है, मतलब अभी भी दोनों की, एक साइड से थोड़ी ज्यादा है, एक साइड से थोड़ी ये ढील दे रखी है कि मतलब फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ जो हो रहा है सो रहा है, मजे कर रहा है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं फेक है, फेक तो नहीं है। ना फेक तो नहीं है भाई। हाँ फेक नहीं है, मतलब बहुतों ने ऐसा हुआ है कि फेक चलाई है, तो ये वाली फेक है नहीं, है तो रियल। पर शो में भी 2 बार हुई है बढ़िया, आपने देखी होगी लड़ाई। पहली वाली तो चलो तब तो मैं वोट आउट हो रखा था, बाहर था। उसके बाद जो फिनाले वाली हुई ना, वो हुई एकदम, मतलब सब लोग खड़े हैं, एकदम से कुछ टॉपिक स्टार्ट हुआ, लड़ाई होगी शुरू। हम भी सारे हैरान कि मतलब लड़ाई किस बात पे होगी। फिर प्रिंस भाई ने थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी वहाँ पे लड़ाई। एल्विश भाई फिर भी चुप, अपने हाथ पीछे करके हंसते हंसते निकाल ली।
तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी होगी इनकी। उसके बाद शो के बाहर फिर और ज़्यादा बात बढ़ी, लोकेशन वोकेशन वाली बात है। 4 तारीख का टाइम है और 3 तारीख को मैं, एल्विश भाई और कटारिया भाई, हम तीनों गोवा में घूम रहे। तो प्रिंस भाई गुड़गांव में आए अपने करने, ढूंढने डालने, हम गोवा में मजे मार रहे। तो मतलब वो ये एक साइड से थोड़ी ज़्यादा थी, एक से थी नहीं। तो वहाँ क्या चल रहा था एल्विश के साथ, जैसे तू था तो क्या रिस्पॉन्स, कुछ एल्विश से कुछ डिस्कशन हुई उस टाइम? ना भाई, हम पार्टी कर रहे थे, बिजी थे भाई, इतना खाली टाइम कहाँ है भाई, फिर ये सब करूँ। भाई शो की थोड़ी बात करते हैं ना, जब शो पे लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे, तो कुछ चीजें हमको नहीं दिखाई गई हैं जो ऑडियंस के लिए ऑफ कैमरा भी कुछ हुआ था भाई थोड़ा पर्सनल हो गए थे दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा। तो वो हाँ, मतलब फैमिली पे मतलब काफ़ी पर्सनल लड़ाई हो गई थी। पर्सनल लड़ाई में इंसान बोल ही देता है जब इतना सीरियस माहौल हो, पर वो चीज़ें काट दी कि अच्छा नहीं है, शो के लिए भी अच्छा नहीं दिखाना कि भाई कहाँ तक लड़ाई चल गई, तो वो सारी चीज़ें काट दी उन्होंने। और कंटेस्टेंट की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत हो रही थी बिल्कुल सारे भाई हम तो ऐसे खड़े ही देख रहे हैं कि मैं चल कुछ, क्योंकि वहाँ पता है हाथापाई तो खैर कोई नहीं कर रहा, इतना नेशनल टीवी है, दोनों की अपनी अपनी वो है, पर रन सर ने छुड़ाव करवाया उनका। पर कहीं से लग रहा था आपको कि ओवर हो रहा है, जैसे प्रिंस की साइड से थोड़ा ओवर हो रहा है जब एज अ कंटेस्टेंट देख रहे हाँ, मतलब वो दिख रहा था कि थोड़ा ज़्यादा कर दिया उन्होंने प्रिंस भाई ने, इतनी की ज़रूरत थी नहीं उस टाइम पे। या होता कुछ ऑफ कैमरा, दोनों बात कर लेते, इतना दुनिया के सामने वो चीज़ नहीं होती। ये वाली थोड़ी लगी ओवर बस। भाई तुम्हारा बॉन्ड ज्यादा एल्विश से दिख रहा था थ्रू आउट, क्योंकि स्टार्टिंग से उसके उसमें गए थे तो वहाँ खड़े होकर गर्मा गर्मी अंदर तुम्हारे आ रही थी जब वो लड़ाई हो रही थी। अपना स्टेट तो बताओ एक बार, तुम्हारा क्या था उस टाइम मेंटल ना स्टेट? भाई देखो, चुनने की बात है तो ऑप्शन तो है नहीं, सेकंड थॉट तो है नहीं, हम तो भाई की लिए है। और बस अभी अब मैं क्या बोलूँ भाई इस बात में। पर इस चीज को, ये जो भाई लोकेशन देना कितना ज्यादा चल गया ऑनलाइन, भाई लोग अब विश्वास ही करना बंद कर। भाई सही में हर कोई लोकेशन, हर कोई, जैसे आपने की कोई बिकेते भी नहीं है, हर कोई लोकेशन बांटते फिर रही है भाई, यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ पहुंच जाओ। क्योंकि भाई रियल वाले मुद्दे देखे ना हमने, फिर उसमें बात यही है सीधी भाई, फिर पिटाई विटाई होती है सीधी। हाँ, लोकेशन वाला सीन थोड़ी है वहाँ, आगे छेद छाद के गए। पर अब ज्यादा चल गया, ट्रेंड में आ गया, जिसको भी फेमस होना है ना, लोग जानबूझ के भी कर रहे हैं कुछ लोग। मैं भी जीता हूँ तो मेरे पीछे भी 1-2 लग रहे हैं भाई, वही वाली बात। तुम्हारे पीछे कौन लग रहा है? नाम भूल गया उसका, क्या था? मैं भी भूल गया अब तो, क्या नाम था भाई? मुझे सच में पता नहीं है भाई। तेरी भाई, मुझे सच में ना पता। चलो इम्पोर्टेंट भी नहीं है भाई, टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। थोड़ा फिनाले वाले टास्क की बात करते हैं। जब वो टास्क देखा सबको मालूम पड़ गया था कि हाँ भाई जीता ही है, जब तक टाइमिंग्स नहीं भाई टाइमिंग से पहले हमारी जीत हो गई थी। हाँ, तो हरताज जो आपके साथ जो था कंटेस्टेंट, वो भी उसके तरफ से ये सुनने को मिल रहा था, वो जो बाइट आती है बाद में कि भाई क्या इनको क्यों दिखाया गया, भाई मैंने वो देखा। चाहिए था भाई इसमें मेरे को ये समझ नहीं है, चलो मैंने देखा, सपोज देखा मैंने, क्योंकि मैंने पिछली वाली स्टेज तेरे से जल्दी करी, और अगर तू मेरे से जल्दी करता भाई तो तेरे को देखने का मौका मिलता। पहली चीज़ तो वहाँ क्लियर। और दूसरी बात, अगर भाई कोई चढ़ रहा है, मेरी देख के मैं चढ़ थोड़ी जल्दी सकता हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ वो तो अंदर ही है मेरे। अब वो उनको ये लग रहा है कि इसने देखा तो इसमें ताकत आ गई और इसने अलग तरह से चढ़ लिया। अब जो मेरी है कोर स्ट्रेंथ वो है ही। वो कितनों ने बोली ओवररेटेड हो रखा है, मैं तो कह रहा हूँ भाई मैं हूँ, जिसकी दिक्कत है अपने पास रखो, मैं जीत गया ओवररेटेड होके, बात खत्म। भाई थोड़ी दोस्ती को लेकर भी बात हो रही थी शो पे कि भाई 4-5 लोग का ग्रुप बना हुआ था आप लोग का, और योगेश थोड़ा सा लग रहा था उसको कि भाई मुझे बैक स्टैप कर दिया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना भाई, बैक स्टैप वाली चीज़ है। जैसे मेरा हरताज वाला सीन हुआ था, उसमें ये था कि सेम चीज़ हुई, जैसे मैंने उसको वोट कर दिया, पर हरताज को ये था अगर मुझे बता, एक होता है बता के करना, एक होता है पीछे से करना। तो बैक स्टेप तो हो गया पीछे से खंजर घोपना। मैंने उसको सुबह ही बता दी कि भाई मैं ना तेरे को वोट करूँगा, ये वाला सीन है। तो मैं तो खोल के उसको मतलब खुल के वोट बोला था कि भाई वोट आएगी तो आगी, ये वाली बात थी। बाकी भाई देखो, शो के बाद हम साथ घूम रहे, गोवा जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, घर आ रहा है, मैं उसके घर जा रहा हूँ, साथ ही रहता है वो मेरे। तो दोस्ती तो है ही, अगर नहीं हो। हाँ भाई, पूरे टाइम साथ ही रहते हैं। और शो के बाद हरताज से कैसी बन रही है? मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसको शो में बोला था बड़ा भाई है, बड़े भाई की तरह है, बात आती है, कोई नहीं, बढ़िया इज्जत है, मैं घर भी जा रखा हूँ उसके, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये था कि भाई जो शो में हुआ है ना, वो शो में छोड़ के बाहर दूसरी दुनिया में अपने अलग हो जाओ। अब कितने लोग शो में ही बैठे कि उसी दुनिया में घूम रहे कि शो। अच्छी बात है, शो बढ़िया भाई, शो ने हमें सब दिया, हम यहाँ तभी बैठे शो के चक्कर में। पर मैं वो सारी चीज़ भुला के फिर आगे बढ़ गया, रिलेशन जिसके साथ जो थे वो थे। हाँ, और भाई गैंग लीडर की थोड़ी बात करते हैं। जैसे एल्विश तो भाई है, पसंद ही आपको। बाकी जो और गैंग लीडर्स थे उनमें से उनके लिए क्या लगता है आपको, वो कैसे थे, उनका थोड़ा भाई जैसे नेहा मैम भाई बहुत बढ़िया है, मतलब इतनी बढ़िया है वो, फुल टाइम मजाक करना, मस्ती करना, हंसी मजाक में रहना, और बिल्कुल भी उनमें ईगो घमंड है ही नहीं, खुल के मतलब दिल से रहती है, तो दिल से रहती है वो। रिया मैम से थोड़ी मेरी बात कम रही थी, जैसे इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई उनसे। क्यों, ऐसा क्यों? उनका ये था ना, वो अपनी गैंग में थोड़ी इन्वॉल्व रहती है। अब सबका नेचर है उनका ये कि बाहर ज़्यादा
लोगों से नहीं करती, बाकी गैंग वालों से, अपने गैंग में रहती है। अच्छा। तो उनसे फिर बात कम हुई। बाकी गौतम सर तो मेरे गैंग लीडर है, जीते वो भी मेरे साथ रोडीज, मैं डबल क्रॉस कर दिया मैंने उनको। सही कर दिया। मतलब ठीक है भाई, अब शो वो भी अपना बिग बॉस जीते, हमें भी जो मौका मिला जीतने का, जीत चाहिए सबको। हाँ बाकी वो भी बढ़िया आदमी है, मतलब बस वो है, वो इतने चिल है गैंग लीडर होके। जैसे मैं गया, टास्क था एक, टिकट टू फिनाले, मग सर कुछ समझाओ समझाओ, तो आते कह रहे एल्विश के पास जो वो तेरे को सिखाएगा। गैंग लीडर हो गया कि वहां जाके सीख, जो टास्क बना, टास्क दादा के पास जाओ, वो देख कैसे टास्क बनाया, वो तेरे को समझा देंगे कैसे जीतना है। और कुर्सी पे बैठ गए और अपने ऐसे ऐसे देखना चालू कर दिया। मतलब चिल रहे भाई सुपर चिल कहते हैं ना, कि परवाही नहीं है, फर्क नहीं है, जो हो रहा है ठीक है। बाद में टास्क भी नहीं पता कौन सा होने वाला, इतना चिल। ना इतना तो पता रहता है सबको। इतना तो है भाई जब टास्क एक्सप्लेन कर देते हैं रन भाई, तो उसके बाद वो भाई, समझ नहीं आता तब भी। नहीं आता समझ में। मैं तो ऐसे बौखलाया सा रहता हूँ, मेरे फेस भी देखना ऐसे फटी सी में रहता पूरे टाइम। क्या भाई कर दिया, क्या क्या होगा, करना है, उसके बाद गलत क्या ना हो होगा? जाए। तो मैं 4 बार पूछता था उनसे कि सर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। फिर कहते थे हाँ भाई ऐसे होएगा इसमें। अच्छा पर वो ना हेल्प भी कर देते, मतलब समझ नहीं आ रहा ना, टास्क स्टार्ट हुआ तब बता देंगे, अरे ये ऐसे करना है। भाई ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था पूरे शो में यार जिससे ना गुल्लू की बिल्कुल बनी ही नहीं और बन के ही नहीं दी? मतलब भाई बनी या नहीं, थोड़ा सा वो हेट वाला, या थोड़ा हेट सा मतलब जैसे भाई मन्नू है, मन्नू से मतलब बनी ही नहीं मेरी, मतलब ना हमारी ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई इतनी कि भाई यारी दोस्ती हुई, बनी ही नहीं, पता नहीं कैसे हमारी नहीं। भाई ऑफ कैमरा कितनी इंटरेक्शन होती थी गैंग लीडर और कंटेस्टेंट के बीच? भाई गैंग लीडर के साथ ज्यादा नहीं होता, वो शूट के बाद वापस चले जाते हैं अपने होटल में, कंटेस्टेंट ही रह जाते हैं हम। उसमें भी फिर सारे गेम में घुसे रहते हैं, प्लानिंग होनी है, किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी, कौन बचेगा। तो तेरे पास कोई आया ऐसे कि भाई कुछ फेक करते हैं यार गुल्लू, किसी ने कुछ बोला है? ना भाई ऐसे कुछ नहीं है, कितनों ने वजह से लड़ाई फेक कर दी, कैमरा आती लड़ना शुरू कर दिया, शर्ट वर्ट उतार के लड़ना कर दिया। कौन थे भाई, ये कौन फेक कर रहे थे? भाई अब वो तो पता नहीं है, 2-4 दिख गए होंगे लोगों को, पता है जो कर रहे थे। तो वो अपने से हुई नहीं, फेक लड़ाई हो रही है तो उस टाइम पे हो, कैमरा हो ना हो, होगी तो होगी, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे कोई आया नहीं भाई कि मतलब ना माना हाँ नहीं? ना भाई मेरे पास नहीं आया कि ये वाला फेक करते हैं, नॉर्मल था जो था। कुछ लोग पर प्यार व्यार का नाटक भी कर रहे थे। नाटक तो पता नहीं, पर मतलब उनको पता होगा कि उनका था सच्चा नहीं था, शो में तो दिख रहा था, बाकी तो भाई मैं क्या बोलूँ अब। बाद में ये बात आ तो गई थी, वो कह रहे थे यार कि ये बोला गया था कि लड़की के साथ तू एंगल दिखा ले अपना, तो शो में ज्यादा चर्चे में आएगा, लव स्टोरी हिट होएगी। ऋषभ के लिए जो उसके लिए बोला गया था। अच्छा नहीं भाई बोला होगा, मेरी तो जैसे ऋषभ भाई से ना बढ़िया बॉन्डिंग है, वो बड़ा भाई की तरह ही रहते हैं मेरे साथ पूरा शो के बाहर भी, तो उनके साइड से तो शायद सच्चा था। अच्छा उन्होंने तो प्यार करा है भाई। अरे ना भाई करा दूसरा प्यार तो नहीं कर दिया? ना भाई ये जो प्यार होता है वही वाला करा है। सही है, फिर सही है। और भाई सबसे ज्यादा बकचोद कौन सा सब में से? बकचोद में 2 आते थे, एक मैं और एक मनमीत पाजी। हाँ भाई वो पूरा पक्का नौटी सरदार, फुल बकचोद। वो तो लगता है उसकी भाई शक्ल वो पे ऑफ कैमरा नॉटी भाई है कच्ची भाई। में घूमता था पूरे टेंट में ना, कच्ची में मनमीत अकेला घूम रहा है यहाँ वहाँ। तो ऐसे एक इंसिडेंट हो गया, वो सुबह उठा तो कच्चे में सो रखा था, तो कुछ और भी उठा पड़ा था, ठीक है। तो भाई 2 लड़कियां चली गई टेंट में, अब जैसी घुसी वो देख के वापस भाग के आ गई। अब सबने पूछा क्या हो गया, तो कहती टावर अब हमें पता नहीं टावर का चक्कर क्या चल रहा है। फिर हम गए, मनमीत पड़ा कच्चे में, तब देखा टावर क्या है। अरे भाई, और भाई ऐसे ही घूम रहा है बिना टेंशन के? हाँ टावर था, छोटा था बट सही बढ़िया था। टावर नाप दिया तुमने उसका? भाई छोटा था फिर क्या बढ़िया था। तो इसके लिए तो सही है भाई यार। अरे ना भाई गुस्सा नहीं हुआ, बहुत भाई खतरनाक भाई। और एक और भाई इंसिडेंट बता रहे थे, फनी हुआ था कोई टट्टी वट्टी का सीन क्या था? टट्टी भाई आरडी के साथ हुआ भाई, ठीक है। आरडी भाई फुल प्यार है तेरे से, तो भाई हुआ है आरडी आया नया नया, उसको नहीं पता कि टेंट कहाँ पे क्या है, क्या कहाँ पे पिट बन रखे वेस्ट वाले। तो जो हमारे टेंट थे उसमें ना अंदर वॉशरूम की होती थी, तो आधे वॉशरूम के पीछे बन रखे थे गड्ढे। तो आरडी गया अपने कपड़े बदलने, रात को 9:30 की बात है। तो हम सारे अपने बॉन फायर पे बैठे, ऐसी प्लानिंग चल रही तब भी किसको उड़ाना है। तो पीछे एकदम से किसी की आवाज़ है, ओ टट्टी में गिर गया, टट्टी में गिर गया। हम सारे उठ के भाई कौन देखे, तो आरडी टट्टी वाले गड्ढे में पड़ा। तो प्रिंस भाई की गैंग की टट्टी में था। आरडी के भाई एक जोड़ी जूते खराब हो गए। पीछे एक ना बड़ी वो थी नदी थी, उसने नदी में जूते वूते फेंक दिए, अपनी पैंट फेंक दी। गलत हुआ बेचारी साथ, अब भी मतलब स्मेल आती है उसमें थोड़ी थोड़ी। पर बढ़िया लड़का है भाई, बढ़िया गाने अच्छे बना रहा है। हाँ भाई बढ़िया है भाई, बढ़िया। भाई सभी गैंग लीडर्स में सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव या सबसे ज्यादा दिमाग को भाई प्रिंस भाई खतरनाक मैनिपुलेटिव आदमी। अच्छा जी। कुछ भी पलट सकते हैं, प्यार इतना दिखा के ना फुल। जैसे टेंट में आते थे तो आए, तो मेरे से प्लानिंग कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं ये वो। मैं कहता था भाई मेरे को तीन उड़ाओगे ना। तो मैं दूसरे टेंट में गया, मैं कान लगा के पीछे लेट के सुन रहा मिट्टी में।
तो वहां जाकर अरे गुल्लू काटो मगर यार ये तो खतरनाक आदमी है। ये सही दिमाग लगा भाई, मतलब वो time भाई के पीछे। तगड़ा, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा लगा देते हैं अच्छा और हम थोड़ा कम लगाया हमने। भाई, यही सही, ये है थोड़ा हो जाता है ये भाई कि क्या प्लॉटिंग चल रही है और क्या नहीं चल रही है। वैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई पूरा फेक ही होता है रोडीज, तो ना भाई ऐसा कुछ नहीं ऑर्गेनिक है, कोई फेक नहीं भाई। अब वो ये ना टास्क आप परफॉर्म नहीं करोगे तो कैसे आगे जाओगे। सही बात है, पर कुछ ऐसी चीज है जो प्लान्ड होती है ऑलरेडी या कुछ? नहीं भाई कुछ भी नहीं, सिंपल भाई अनप्लैंड है सब कुछ, जो होगा एट अ टाइम उसी टाइम पता चलेगा हमें। और जो वोटिंग है भाई मतलब ट्विस्ट आते हैं उसमें बढ़िया बढ़िया, कुछ भी हो सकता है ट्विस्ट में। तो ये तो झूठ है कि पैसे से शो में चले जाओ। कितने लोग हैं कि भाई पैसे ले तुम तो पैसे, मेरे से कोई पूछता बंदा परसों कि भाई कितने पैसे दे तुमने जाने में, पागल है मैं लाइन वाइन में लगा। वो कह रहा नहीं पैसे में होते। मग ठीक है अगले साल मेरा भाई है, तू पैसे में करा, कितने चाहिए तेरे को पैसा बता, तू शो करा दे उसका। कह रहा ठीक है मग देखेंगे, एक साल रुक जा। तो भाई रियल है, फेक वेक वाली तो सारी ऐसी झूठ फैला रखी, जिनका नहीं होता ना फिर वो लोग बना देते आधे कि भाई फेक कर रहे हैं ये कर रहे हैं ना। भाई एक और ना मैं कंटेंट देख रहा था, मतलब इंस्टाग्राम पे रील ही देख रहा था, उसमें ना एक और कंटेस्टेंट था, हर्ष शायद, जो वापस आया था फिर से वोट आउट हो गया था। और उस भाई की प्रिंस भाई से भी कुछ वो हुई थी, बहसाबाजी हुई थी। फिर जब वो चले गए थे तो रील में ये दिखाया गया कि प्रिंस भाई उसके आगे तो बोल नहीं रहे, पीछे से बोल रहे थे बाकी कंटेस्टेंट को, उसके आगे तो चौड़म चाड़ी करी नहीं। तुम तो वहाँ पे मौजूद थे, थोड़ा बताओ उस टाइम पे क्या माहौल था? हर्ष के वोट आउट की बात कर रहा हूँ मैं। भाई हर्ष के वोट आउट में मैं तो होटल में बंद था। सेकंड टाइम अच्छा सेकंड वाले में तो हाँ, सेकंड वाले में तो पता है भाई। तो सेकंड वाले में भाई ये हुआ, जिस भाई हर्ष का गेम ये था कि वो तगड़ा गेम खेलता है, मतलब मैनिपुलेटिव ना, बढ़िया किसी की भी वोट अपने अंदर ले सकता है। मतलब सही है, मेरे उससे बढ़िया बातचीत थी भाई करके। तो पर जो प्रिंस भाई वाला सीन हुआ तो ये ऐसा था शायद, एक तो भाई इतना टाइम हो गया ना, जनवरी से पहले शूट करा है शो, 6 महीने हो गए इस बात को भी। पर वो कुछ गुस्सा हो गया था किसी बात पे कि भाई मैंने कुछ प्लानिंग करी, मेरे पे वोट कैसे आ गई उस चक्कर में। भाई एक तो ये रील भी ऐसी कट जाती है ना, हाँ भाई किसी भी आधी आदमी की इमेज को धज्जी उड़ा देती है। जिसकी जैसी इमेज करनी है ना वैसी बना देंगे रील। हाँ भाई खतरनाक चीज है। और भाई जैसे वोट आउट हो गए थे आप, तो फिर इसकी प्लानिंग कैसे बैठी कि भाई गुल्लू को वापस लेके आओ? ऐसा क्यों किया भाई शो? मेरे को तो भाई कुछ नहीं, मैं वोट आउट हुआ भाई, मैं वैन में बैठ के जा रहा, तो वही अपने आंसू आ रहे, पता नहीं था कि भाई रो भी सकते हैं कभी हम, ऐसे भी किसी से लगाव हो जाएगा। जेन्युइनली वाला दुखी था तू उस टाइम पे? हाँ भाई रो रहा था भाई, आंसू, अब भी फोटो में आंसू यहीं रखा है मेरी आंख पे। तो भाई जा रहा यही सोच रहा कि यार सारे सपने खत्म हो गए, सोच क्या था इतना कुछ करना है, अब नौकरी वोकरी करनी पड़ेगी, फिर से वही लाइफ हो जाएगी। खैर मैंने करी पहले भी नहीं है, पर फिर भी कुछ तो करना पड़ता। तो भाई मैं होटल में गया, तो उनका है कि मतलब जो वोट आउट होते हैं ना सारे एक होटल में जाते हैं जहाँ क्रू रहता है सारा, तो वहाँ पे जितने भी नेक्स्ट जो वोट आउट होंगे बंदे वो भी वहीं मिलेंगे तुम्हें। तो भाई 8 दिन मैं होटल में रहूँगा। 8 दिन में क्या है, एक रूम में हो, आपको खाना मिल रहा है, टीवी है, 9XM पे गाने वाने सुनो और पड़े रहो बेड पे और सोचते रहो कि क्यों वोट आउट हो गए, घर कब जाओगे। तो मेरे को डेली कहते कि कल घर भेजेंगे, परसों तरसों कर करके 6 दिन हो गए। फिर 8वें दिन फ़ोन आया कि आधा घंटा रेडी हो जा, तो दोबारा शो में जा रहा है। ये था भाई। फिर भाई वो जो फीलिंग होती है ना कि भाई दोबारा शो जा रहे हैं, इस बार तगड़ा गेम। फिर मैंने डबल क्रॉस वगैरह सब मार दिए। पहले मैं भाई हाँ भाई भोला बन के रह गया मैं, ग्रीन फ्लैग चल गया, जमाना रेड वालों का। सही बात है, रेड भाई बनना पड़ा। और फिर उससे बात हुई फिर वापस आने के बाद हरताज से कुछ, क्योंकि उसी ने ही करा था ना भाई बात हुई ऐसा कुछ नहीं। उसके मैं किसी घर भी किसी प्रोग्राम में भी गया था, बढ़िया। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई शो के बाद जो हो गया फिर हटाओ, अब शो जो नॉर्मल जिससे भाईचारा है उससे है। और रणविजय सर का कैसा रहता है थोड़ा भाई? रणविजय सर का अलग हो रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि बिग बॉस सलमान खान के बिना अधूरा है, तो रोडीज रणविजय सर के बिना एकदम अधूरा ही है। तो मतलब उनकी एक होता है ना बंदे की अलग ही पर्सनैलिटी होती है, कोई है कि कोई बंदा पर्सनैलिटी प्रेजेंट है, वो वाला हो रहा है उनका। बाकी वैसे तो चिले स्टार्टिंग में तो वो थोड़े वो रहते हैं कि भाई इतने सारे 30 कंटेस्टेंट है, 35 किस किस को कितना मुंह लगाएंगे, हर साल उनके लिए नई 35 लोग आते हैं। पर लास्ट में जब गेम बढ़ता जाता है तो वो भी अटैच होते जाते हैं सबसे, तो बढ़िया है मतलब वो। और ऐसा कौन है जजेस में से, गैंग लीडर्स में से कि भाई डिमांड किसकी ज्यादा रहती है? देखा होगा ऑफ कैमरा, इस वाले ऑफ कैमरा जी भाई कुछ मंगाना या नखरे किसके ज्यादा रहते हैं? भाई इसके तो हमें तो पता नहीं रहती, हम तो अपने टेंटों में पड़े रहते थे, दिमाग ही कहाँ बच रहा है, इतना प्लानिंग में सारा निकल जा रहा है, किसको वोट करनी है किसको नहीं करनी। फिर सारी वोट पलटती है अलग पोडियम पे, सारे जैसे खड़े हैं ना हम, वहाँ प्लेन चेंज हो गया, फिर हम खुशफुसा रहे कि इसको वोट डाल इसको डाल, ये वाला सीन है। ये चीज दिखती नहीं है कैमरे पे कि ना बात है, मैं अलाउड ही नहीं है ना हमें, तो हम ऐसे नहीं इसको नहीं करना, ऐसे खुजाते वोट कर दी। तो ये वाला सीन है भाई। तो भाई जब फाइनली जब ये पता चल गया कि भाई वापस आ रहा है गुल्लू, फिर उसके बाद कैसा रुतबा था? भाई फिर तो मैं तो फिर अपना भाई एक तरफा गेम खेल लिया। फिर मेरा ये था कि अब कुछ नहीं सोचना, सिर्फ जीत पे ध्यान लगाना है। पहले मैंने हर चीज़ सोच ली और बाहर चला गया शो के
तो फिर तो भाई 2-4 टास्क थे अपने बढ़िया, जो मेरे को मौका मिला वो मैंने अच्छे परफॉर्म करे। अब उसमें भी लोगों ने ही कह दी ओवर रेटेड, वही नेगेटिव चलाने वाली बात है। हाँ, और फिर जीत के कैसा लगा फिर भाई फाइनली जब बैठो भाई यार, और क्या चाहिए भाई। भाई जीत के पहले तो भाई टास्क हुआ हमारा, तो जब हमने टास्क कंप्लीट करा ना, तभी मैंने और एलिश भाई ने जश्न मनाना कर दिया शुरू। एक तरफा चिल्ला रहे, ये घूसा चला रहे, ये हो रहा है, वहाँ सिस्टम चिल्ला रहे हैं। तो मैं वहाँ हरताज का मूवी देख रहा था, उसको खुद पता चल गया कि जीत गया है। सबको एक टाइमिंग में जैसे 4-5 सेकंड में पता नहीं चलता, एक तो 32 सेकंड, तो 32 सेकंड तो लंबा गैप हो के देना। तो हम तो तभी मना चुके थे, अपनी जीत की तैयारी हो चुकी है, अब जीत चुके हैं, बस रिजल्ट सुनना बाकी था कि टाइमिंग क्या है हमारी। ये स्ट्रैटेजी किसने लगाई थी भाई, उतरते हुए बस मैं ऐसे ही पकड़ लूंगा, पैर टेकूंगा ही नहीं? एलविश का दिमाग था या तुमने अपना ना दिमाग भाई, लगाया? वो तो जैसे मैं भाई अखाड़े वखाड़े भी जाता था ना, तो एक भाई है, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली बढ़िया, अखाड़े में सीखा। तो अब अखाड़े में तो भाई रस्सा मारना ही सिखाते वो बढ़िया, और पूरी अपनी बॉडी स्ट्रेंथ दिखाते, अपनी बॉडी पुल करना, तो वो मेरे में था। फिर पैर भाई क्यों यूज़ करने जब हाथों में इतनी ताकत है, तो वो वाली चीज़ थी। भाई डेली दूध काट रहे हैं भाई बाइक से, लेकिन तुम्हारा कुछ सही नाता नहीं लग रहा मुझे। अरे तुम्हारी भाई बाइक- यार 2 टास्क थे बाइक वाले, और दोनों दोनों टास्क में में तुम्हारी बाइक बाइक में स्टार्ट ऐसे नहीं हो ही, रही। हाँ। कितने 6-7 सेकंड खराब हुए थे उसमें फाइनल वाले पे। फाइनल वाले में तो कम से कम मैं हरताज को और नहीं 45 सेकंड से रहा था। एक जब बाइक खोल रहे थे उसमें 2-4 सेकंड फालतू लग गए। हाँ, फिर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, मैं चला रहा हूँ, बहनचो बाइक चल नहीं रही भाई, बाइक नहीं स्टार्ट हो रही, पर लास्ट में स्टार्ट हुई। पर सबसे ज्यादा बाइक ने मेरे साथ गलत करा, टिकट टू फिनाले देखा होगा, जाना सीधा था, मैं लेफ्ट लेके चला गया। और सारे हंस रहे हैं, ये तो अब गिरा। सब कह रहे हैं बंदी से मिलने जा रहा है, गुल्लू कहाँ जा रहा है। अच्छा भाई, शो में जो फीमेल कंटेस्टेंट थी उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी, मतलब ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा, कैसा था सीन? निशी और शुभांगी बड़ी अच्छी दोस्त बनी, और याशी भी अच्छी दोस्त है। सरुचि होगी, सरुचि तो भाई तगड़ी बंदी है, क्रेजी है वो लड़की। हाँ, वो फ्लाइट में उसने चोरी वोरी कर ली, पकड़ी गई थी फिनाले के टाइम पे। तो क्या हुआ, जो होती है ना ट्रे होती है, तो मैंने क्या करा, ब्लॉग भी बनाया था, तो मैंने उसमें से ना 4-5 डब्बे चुरा दिए और उस सरुचि के पास फेंक दिए। तो उसके बाद मैंने घंटी से एयर होस्टेस बुला दी, भाई सामान चुरा लिया इसने। तो उसकी मतलब बेइज्जती हुआ ऐसी कि जिसकी बेइज्जती करने मजा आता है ना, वो वाले ग्रुप की लड़की है वो। बाकी भाई ऐसा कुछ था नहीं कि मैंने किसी पे डोरे डाले, अपने टाइप का था ही नहीं वहाँ कोई भी। सबसे ज्यादा थोड़ा सा एरोगेंट या फिर टास्क को लेके पागल, रोडीज को लेके पागल गर्ल कंटेस्टेंट में कौन लगी आपको? पागल पर से Aggressive, भाई, arrogant, मतलब aggressive. जिमी फिनाले में उसने मेरी टांग नहीं छोड़ी। देखा फिनाले वाले टास्क में जब 2 बंदे पकड़ने आते हैं, जिमी अच्छा हाँ, जिमी ने तो मेरी टांग पकड़ रखी भाई, उसने ऐसे मारी, मैं कह रहा हूँ जिमी छोड़ ना, फिर मैंने ऐसे घुमा के छुटा के नीचे मारी, मैं रुक जा थोड़ी देर आऊंगा मैं अभी जीत के। भाई जिमी तगड़े पागलपन से करती थी, फुल ये होता है ना प्रॉपर रोडी जिसको बोलते हैं, जिमी अच्छा करती है टास्क में। और भाई और तो जैसे हमारी गैंग में देवांशी थी, उसने बढ़िया टास्क नहीं करे, और हीना भी ठीक है, ऐसे कुछ खास उसने नहीं करा। वैसे मैनिपुलेटिव कौन थी, वोट्स वगैरह अपनी तरफ करना, कुछ करना? ये गेम अच्छा खेलती थी शायद, देवांशी बढ़िया गेम खेलती थी, वोट मतलब प्लानिंग में लगी रहती थी, पर बेचारी की चल नहीं पाई उसकी ज़्यादा। भाई मेरे को लग रहा है थोड़ी सी ऐसी वो भी थी निशी थोड़ी मतलब भोली थी, दिमाग थोड़ा उसका मतलब ऐसे ना, मैनिपुलेटिव तो नहीं थी वो ये थी, उसको जहाँ बोल दिया कि यार वो यारी दोस्ती में बढ़िया बिलीव करती है बंदी, तो उसको जहाँ बोल दिया कि भाई हम 5 यहाँ वोट दे रहे, तो वो 6ठी वोट वहीं डालेगी। और अपने दोस्तों को ना डालने के लिए गैंग से लड़ जाती थी वो, इकलौती ऐसी बंदी थी कि भाई मैं नहीं डालूंगी। प्रिंस भाई से कितनी भिड़न हुई है उसकी, 1-on-1 हर बार भिड़ी है वो, और वो इसी चक्कर में भिड़ी है कि मैं यार दोस्तों पे वोट नहीं डाल रही अपनों पे, ये था उसका। बाकी फिर उसको थोड़े गैंग में कुछ कोई था ना कि कोई लीडर बन रहा है, तो उसको ये था कि भाई ऊपर कोई नहीं रहेगा, बराबर रहो सारे, अगर कोई किंग बनेगा तो क्वीन मैं बनूंगी। बट भाई ये होता है जैसे गैंग लीडर का कोई ना कोई अपनी गैंग में एक फेवरेट जरूर होता है, और ये हर गैंग लीडर फॉलो कर रहा है ये रूल है, हर किसी का एक एक था एक था। जैसे अब मेरी गैंग में तो अब क्या ही बोलूँ, मैं बैठा हूँ, और प्रिंस भाई की गैंग में था मन्नू फेवरेट उनका, और रिया मैम का था रोहित, गौतम सर का भी था मैं बाद में आने के बाद, ठीक है। और नेहा मैम का कन्फ्यूजन था। नेहा मैम जैसे जोरावर भी मैम को बढ़िया लगता था परफॉर्मेंस में, मनमीत भी अच्छा लगता था, तो नेहा मैम का थोड़ा वो था कि 2-3 फेवरेट थे उनके, बाकी सबका एक एक बंदा पक्का था कि भाई ये अपना फेवरेट है। भाई शो की जो मैनेजमेंट है और जो क्रिएटर्स हैं जो शो बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे ऑफ कैमरा भी, वो आपको बताते थे कि ऐसा करना वैसा करना, या ये मत करो वो मत करो, या बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा था आपको, जैसे रहना वैसे रहो? भाई मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता, जैसे वहाँ पे प्रोड्यूसर्स होती है तो 4-5 मैडम होती है, वो मतलब सब देखती है। जैसे टास्क हुआ कोई भी, तो ऐसे नहीं टास्क होने के बाद हम बात कर सकते हैं, जैसे मैं और आप बैठे हैं ना, हम बात ही नहीं कर सकते आपस में, तो एक मैम सामने खड़ी हो जाएगी,
कोई सी भी तो वो बोलेगी भाई अभी बात ही मत करो। मैंने बोल दिया ना पानी मांग ले, कि क्यों मांगा, हमसे मांगो पानी। मतलब इतना स्ट्रिक्ट है कि कैमरे पे बात होगी सारी बात में। कंटेंट लूज नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब बिल्कुल जो भी, बोलना है हाँ कैमरे पे बोल। वो ये अगर अभी जैसे बात भाई करो। जैसे एक सीन हुआ था, कोई एक लड़की थी वो रो रही थी, तो उसके पास गए तो यही बोला भाई क्यों रो रही हो, अभी कैमरा है। अब कैमरा है जब रोना ना, अब वो कह रही यार मैं रोऊं, मैं कैमरा का वेट करूं। फिर उसने वेट करा, फिर कैमरे पे रोई है वो। अच्छा, लड़कियां एक्टर तो होती है भाई अच्छी। अच्छी भाई। इस सेंस में कह सकते हैं कि यार रोडीज थोड़ा सा कंटेंट ड्रिवन है, कि अगर रो भी रहे हो तो कैमरे पे रो, अगले हाँ को भाई चुप वो कराओ। इस चीज में इसलिए सही है कि वो कह रहे हैं अगर तुम पीछे कुछ भी कर लो दिखेगा नहीं, फायदा भाई वही सही है, शो वाले तो यही सोचेंगे भाई शो पे दिखे भाई, जब ये वो है। अब हम कुछ कितनी तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं दोनों पीछे, अब वो कैमरे पे नहीं है तो हमारे कंटेंट लूज हो गया ना। वो तो ये कहते कि तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया, इसका बेस्ट यूज करो, जितना तुम दिख सकते हो दिखो। और कोई ऐसा भी था जो क्रू व्रू में परेशान करता था हर किसी को? ना भाई या परेशान ऐसा नहीं कोई करता था, टीम हमें बढ़िया थी वो वाली? मैनेज करते थे। कादिर भाई है वो हमारे कंटेस्टेंट मैनेजर थे, वो बढ़िया, बल्कि हमने वो परेशान कर रखा था उनको। रात को 2 बजे कोई चिल्ला रहा है, यहाँ लड़ाई वो कर रहे हैं, मतलब बकचोदी कर रहे हैं, वो बंदे को सोने देते थे हम। बढ़िया आदमी, उन्होंने इतना मैनेज करा हमें ढंग से। भाई कैमरा को देख के कौन अपने आप को चेंज करता था, या फिर फुटेज का भूखा कौन था पूरे शो पे, कि भाई कैमरे के आगे ऐसी तैसी कर रहा है फुटेज के लिए, मतलब उसके लिए? मैं तो भाई लिमिटेड जितना था, मैं तो उतना दिखा उसमें। अब कैमरे पे जैसे प्लानिंग में होता था, जैसे हर्ष भाई हो गया तो वो थोड़ी कैमरे की वेट करते थे, मन्नू हो गया कि कैमरे पे तगड़ी प्लानिंग दिखानी है, और पूरी स्क्रिप्ट उनकी रहती थी मंजी हुई। और मैं ऋषभ आरडी हम कैमरे पे बात करेंगे कि यार इतने दिन हो गए भैंस दूध दे भी नहीं हुई, हमारी ये प्लानिंग चल रही है अलग। कि यार दिक्कत हो रही होगी, घर वाले क्या करेंगे, तो उनका हो गया। बाकी लड़कियों में याशवी होगी, याशवी बढ़िया प्लानिंग करती थी, कैमरा आती उसकी प्लानिंग स्टार्ट तगड़ी वाली, कि भाई ये ऐसे करने वाला है, वो वैसे करने वाला है। और एक तरह से भाई 5-7 लोग को छोड़ के बाकी सभी कर रहे थे। हाँ भाई ये चीज भी हो गई थी कि 5-7 लोगों को छोड़ के, और जैसे लास्ट वाले एपिसोड में ये बोला गया था लास्ट से सेकंड, हाँ भाई 4 लोगों ने गेम चलाया 4 भाई। लोग के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा, ये सब तो कंटेंट वो है, मतलब प्यादे घूम रहे हैं। हाँ भाई वजीर थे सारे भाई हमारे। 4 में थे मैं, रोहित, योगेश और मनमीत। तो भाई वो सच है कि हम 4 दोस्तों ने बढ़िया गेम चलाया और 4 ही दिखे उसमें। और भाई जो दोस्ती थी वो शो के बाहर भी दिख रही है, हम साथ ही है, यही होता है। बाकी सारे तो वही हो गए कि रणविजय सरी नहीं, प्रिंस भाई कह रहे थे शायद कि इन 4 का शो है और तुम सारे इनके इशारों पे चल रहे हो। यही हो रहा था, ये दिख रहा था। हाँ हो तो रहा था भाई ऐसे ये वाला रोडीज भी थोड़ा सही चला, कि पिछले वाले रोडीज थोड़ा कम देखने लगे। हाँ भाई ये वाली जो बात सच है। और भाई इसका एक रीजन तो आपको पता ही है, टीआरपी किंग। हाँ एल्विश तो है ही भाई, एल्विश भाई से बड़ा फर्क पड़ा है। हाँ फिर ये कि रनसर भी वापस आई है, तो वो 2 तगड़ी चीजें होगी कि रनसर वापस आ गए, ऊपर से एल्विश भाई भी आ गए, तो सीजन तगड़ा फट गया वाला। और भाई वरना इस बार जितने हम, जैसे मैं जीता हूँ, जितना मेरे को प्यार मिलता है बाहर जाना, मतलब वो पूरी सेलिब्रिटी वाली फील है, फोटो वोटो कराना कहाँ देते इतना। और भी कितने विनर रहे हैं, पर इस बार का ये है कि टचवुड बढ़िया चला है, अच्छा शो चला है, और आगे शायद अब अच्छी हाइप बनी रहेगी। भाई अब तो शो भी खत्म हो गया, आप जीत भी चुके हो, अब आगे के क्या प्लान्स है, जनता को क्या देखने को मिलेगा आपकी तरफ से, ये बता दो। अब भाई नेक्स्ट, अब भाई ये भी तो दिक्कत है, जैसे हमें रणविजय सर ने सिखाया था कि जो रोडीज है ना, जो उनके तो स्टार्टिंग में सबको बिठा रखा था, तो कह रहे थे जैसे नीड फॉर स्पीड गेम है ना एनएफएस, कहते उसमें जब गाड़ी चलती है ना आगे नॉस होते हैं, तो रोडीज एक नॉस है, तुमने पकड़ा तुम तेज चले, अगर आगे तुमने एक और शो नहीं पकड़ा, एक और नॉस, तो तुम भटक जाओगे, स्लो हो जाओगे। तो भाई वो ये आगे शो मिलने के ऊपर होता है, शो मिलते रहे तो तुम दिखते रहोगे, वरना यार भाई इंडस्ट्री तो ऐसे कि 2 महीने में हर कोई गायब हो जाता है। हाँ और भाई जैसे विनिंग प्राइज मिला 10 लाख रुपए, कहाँ लग गए वो? भाई मैं अपने गांव दुबई वापस जाती। अभी भी आज तक दुबई नहीं गया, वो तो कमाल है यार। अच्छा दुबई का भी नहीं, और कैरेक्टर बना रखा है तो बढ़िया। भाई मेरा गांव वही है, जो बुर्ज खलीफा है उसके पीछे जो शीशे वाली बिल्डिंग है ना, उस साइड में मैं रहता हूँ। तो जा नहीं पाया भाई, कोशिश तो पूरी है जाने की, अब 10 लाख का वेट कर रहा हूँ भाई, करिश्मा पे जाऊंगा। कुछ कटे पैसे उसमें से? टीडीएस कटता है वो 33% के जितना भी कटता है, ज्यादा ही कट रहा है। बाकी भाई शेख पैसा की दिक्कत तो है ही ना, फुल मौज है। अभी भी तो भाई पैसे वाला ही आदमी होता है। और घर वालों का क्या रिएक्शन था भाई जब वापस आया भाई, क्या सीन था? पहले तो कैसे भाई react मैं किया? बताता हूँ, जब मैं शो करने गया ना स्टार्टिंग में ऑडिशन देने, मैंने नहीं बताया घर में किसी को भी, क्योंकि उनको ये रहता है कि फालतू फंड के गोवा में। मैंने स्टार्टिंग करी, गोवा रहा हूँ मैं 3-4 महीने, 1 साल पहले। तो वहाँ मैंने ना, वहाँ घर वाले तो थे नहीं पास, तो डर वर खुल गया, तो मैंने रील बनानी शुरू कर दी, थोड़ी शर्म वरम साइड करी। तो भाई सबसे पहली जो मैं बता रहा था, एक मैंने रील डाली अजय हुड्डा वाली। हाँ। तो उनका गाना था कि तने कौन का वह बहू काले की, हम खाल तार दे साले की। तो मैंने लिरिक्स थोड़े से बदल दी। क्या? अब बताओगे दिखाऊं? अरे बता दो। तो भाई मैंने लिरिक्स कर दिए कि तने कौन का वह बहू काले की, मैं गांड फाड़ दी। ठीक है। और अजय हुड्डा भाई मेरे साथ में हाथ रख रखा मैंने कंधे पर, लिरिक्स गा रहा सामने। एकदम उन्होंने सुना, बहन चो इसने लाइन ही चेंज कर दी, मेरा मुंह पे हाथ रखा, वो रील गई फट। पहली रील थी वो मेरे करियर की।
वो 3-4 मिलियन चली गई। तो मेरे को तो मतलब लोकलों में फैल गई, अब लोकल तो भाई देखते हैं सारी चीज़। तो भाई उसके बाद उनका मैसेज आया कि छोटे भाई ये वीडियो डिलीट कर दे। मैं भाई यार अब मैं तो फेमस इस वीडियो से हो रहा हूँ, मैं कैसे हटाऊँ? यू नो है अब डिलीट। यू नो है। फिर भाई अपने उसके बाद घर वालों को पता चली, गांव वालों ने दिखा दी कि थारा पोता तो गाड़ी देता घूम रहा है। मेरे पे फ़ोन आया दादा का कि यूं ही काम है, कुत्ते क्या है, मतलब लोग मेरे को कह रहे थोड़ी शर्म कर। अब वो अपनी जगह ठीक थे कि भाई गाली वाली तुम ऑनलाइन दे रहे हो, पर भाई मैंने नहीं मानी किसी की। मैं रील वील डालता क्या। फिर भाई तगड़ा गेम हुआ। मैंने ना एक मेरी गोवा में दोस्त बन गई, रशियन थी वो, दोस्त थी मेरी, ठीक है दोस्त। 6000? अरे भाई ना तो भाई मैंने उसके साथ डाल दी एक रील। अब भाई गांव में होगा जल जला की रशियन की गर्ल वीडियो डाल दी। अब किसी ने वो भी मेरे दादा को दिखा दी जाके। फिर आया सीधा दादा कह रहे पोता किसका? अरे हाँ भाई, फिर फोन आया कि तो शर्म बच रही है ना बच रही। कौन है यू? किसकी गेल घूम रहा, नंगी पैदड़ी की गेल? भाई फिर मैं थोड़ा वो वीडियो आर्काइव करी, 2-4 दिन मैंने फिर पेज पे डाल दी। तो भाई वहां फिर ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर ये था कि यार अब कुछ भी कर सकता हूँ मैं। हाँ, मैं अपने आप को वो समझ लगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते रहो। फिर भाई रोडीज का ऑडिशन आया, मैं घर बताई नहीं क्योंकि घर वाले मानते नहीं भाई। अब जहाँ हम बैकग्राउंड से आते हैं ना, घर वाला को होता है या तो कोई अपने नौकरी वोकरी कर लो या कहीं पैसा लगवा के काम धंधा खुलवा के अपने काम कर। सही बात है भाई मैं अपने एक दोस्त के साथ गया, मैं 2019 में गया था पहला ऑडिशन देने रोडीज का, 5 साल पहले। तो भाई मेरा दोस्त था, तो उसका जन्मदिन था 4 तारीख को, ऑडिशन थे 5 तारीख को। तो मैं उसको अपने साथ ले गया कि भाई चलो ऑडिशन देने चल रहे हैं। तो उसके हाथ पे केक वेक लग रहे रात के बर्थडे के, 100 केक उठा के ले गया ऐसे में, और चप्पल में गया ऑडिशन देने, ठीक है। हाँ फिर वही है। भाई को बुलाई ले क्या? अब आज एंट्री हो सकती है इसकी। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। आ गए भाई, चप्पल में कैसे चले गए भाई आप? क्या सीन था भाई, कैसे ले गए? केक वेक लग रहा है हाथ पे। मेरे को कुछ पता नहीं था क्या है कुछ रोडीज वगैरह। इसने कहा कि एक चीज है रोडीज चल रहे हैं ऑडिशन देने। तो भाई ये मेरे को कुछ भी बोलता है ना कि कहीं चल रहे हैं तो मैं रेडी हो जाता हूँ। भाई वो वाला दोस्त है जिसकी मैंने करियर भी मेरे ऊपर चुन लेगा। ये कहते हैं ना कि इस कॉलेज में मैं इसको लेगा कि यार ये वाला कोर्स करेंगे, तो क्या चल सोते उठते क्या चल कहीं भी चल। इसने पहले मेरे से बोला था होटल मैनेजमेंट, मैंने घर बताया, मैंने कहा होटल मैनेजमेंट। पापा कह रहा है बहनचोद बर्तन धोने पड़ते हैं वो काम है। मैं कहा पापा दोस्त ने कह दिया है करियर चूज मैंने कर लिया, मेरे को करना है तो करना है। कह रहा भाई ठीक है अब तूने सोच लिया तो जो तेरा मन है कर ले। ऐसी ही रोडीज के लिए ले गया कि भाई चल। मेरे को नहीं पता भाई कैसे ड्रेस वैसा होना। कभी देखा भी नहीं हुआ रोडीज? देखा वैसे? हाँ देखा है, पर मैंने ज्यादा दिया नहीं उसको प्योरिटी में। ज्यादातर ऐसे हैं लोग थोड़े। भाई मैं टी शर्ट लोअर और चप्पल में और केक वेक लगा हुआ है ना, मैंने मुंह धोया ना ब्रश किया। ये भाई रास्ते से पानी भी नहीं लिया तुमने? रास्ते में से तो दिला देते। ये मेरे को देख के कह रहा भाई तू ऑडिशन देने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? मैं कि तेरा भाई ऐसी देगा ऑडिशन तो सेलेक्ट होएगा। भाई हम सुबह पहुंचे वहाँ, शाम को जाके नंबर आया। 12 घंटे वेट करा हमने। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन कहा कि आप रोडीज में क्यों आना चाहते हो, ये आपका पैशन है, आप फेम के लिए आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना, कुछ अलग ही बोलना है। मेरी गांड फट गई, मैं कहा बोलूं क्या? ये मेरे साइड में ऐसे बैठा हुआ था, ये रट रहा कि ये बोलना है वो बोलना है। मैं इसके भाई मेरे को पता मेरे को क्या बोलना है, भाई मेरे को पता मेरे को क्या बोलना है। भाई इसका नंबर आया, इसने बोल दिया कुछ भी मेरे को याद नहीं है। मेरे से पूछा आप क्यों आना चाहते हो रोडीज में? मैं खड़ा हुआ, मैं पहले थोड़ा सा कांपने लगा, मगर मैं रोडीज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने कहा बच्चा करके दिखा। अरे वही कह रहा यही चाहिए। उसने कहा बच्चा करके दिखा। मैं कहा बच्चा मैं यहाँ कैसे करूँ, पीछे चलो। वो भी खेल गया कि क्या जवाब दे दिया। उसने कहा भाई तू बैठ जा। बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा भाई वैसे कैसा फिर उसके बाद थोड़ा अपना आप कैसे जानते हो एक दूसरे को? भाई हम 13-12 साल से साथ है भाई। हम 8वीं या 9th क्लास में मिले थे। हाँ 9th में मिले थे हम, तब से फिर साथ ही भाई। तो फटी चरगिरी से करियर तो डील वील सारी भाई हैंडल कर रहे हैं तुम्हारी, ये मान ले? नहीं भाई ये वो दोस्त है जो एक कामयाब होता है ना, दूसरा पिद्दी पे रहता है, पिद्दी पे मेरी करियर। मतलब भाई हम दोनों का ऐसा था, जो कामयाब हो जाएगा वो उसके साथ साथ है। हमने बहुत प्लान करे थे साथ, ऑस्ट्रेलिया जाने का, स्कूल कॉलेज सब, पर कहीं जा नहीं पाए, हमेशा मेरे से अलग। भाई ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि ऐसा दोस्त हो ना। आजकल लोगों पे दोस्त यारी है नहीं ऐसी कि यार इतने टाइम से टिके हुए हैं, 12-15 साल से। भाई चिढ़ रहे हैं लोग, आपस में ही चिढ़ रहे हैं बहुत। हाँ कि एक भाई फेमस हो जाता है दूसरा चिढ़ने लगता है। सही बात है।
अब जब पता लगा एक भाई पैसे का बना रहा फिर तो जुड़ेंगे लोग, क्यों? बिल्कुल। जो पहले से साथ है वो साथ है तो वो रियल है भाई। फिर भाई मजे भी तो वही वाली बात है ना, जिसके साथ तुम हाँ, एक starting बाइक से पे रह- 3-3 घूमे हो। इस पे भाई स्कूल टाइम में ये राजा था, इस पे थी स्प्लेंडर लाल रंग की, और खुद ही फटी हालत में कि कभी भी रुक सकती है। मेरे राजा था, इस पे थी, हम पे नहीं थी। तो हम तीसरा दोस्त और हम तीनों का वही है, इसकी बाइक पे घूमना। अब वही है ना, वहां से जब उठ के थोड़ा आदमी तरक्की कर लेना तब मजे उसी के साथ आते हैं कि यार यहाँ सीन देखा है, इतने नीचे वाली चीज देख के फिर जो घूमने में मजे आते हैं ना। तो आपका फेम भाई भी अब एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ? बैठा है भाई, और बिल्कुल। क्या चाहिए। आपको कैसा, आपके साथ भी भाई ले रहे होंगे लोग फोटो वोटो, आपको कैसा लगा? हाँ भाई, अभी परसों ही कोई मिल गए इसके फैन और हमें रोक लिया कि आप गुल्लू के दोस्त हो ना, आप अक्षय हो ना। तो थोड़ा सा हमें भी प्राउड फील हुआ कि भाई लोग हमें भी, और कहने लगे कि आप भी स्टार हो, हमें आपके साथ भी फोटो खींचनी है। और हाँ, और कहती है हमने बहुत मैनिफेस्ट किया है, हमें गुल्लू से मिलवा दो भाई ये प्लीज। तो ठीक है, मेरी हालत खराब होगी। जयपुर में ना किसी को मैं पसंद आ गया, कोई लड़की है, उसकी वो और उसकी मम्मी की वीडियो कॉल आ गई, किसी आपके पास मैसेज कर दिया, आप मेरे यार दोस्त हो, कि हमें गुल्लू से बात करनी है। बात करी, रात को मैं वीडियो कॉल कर ली, कह रही मेरी बेटी से शादी कर लो। कह रही दुबई में घर दूंगी। मैं कहा अच्छा ठीक है फिर। वो भी बकैती मार रही, उसे पता है, अभी बकैती मार। अभी भी है तो दुबई में कर दूंगी, तुम कुछ भी करो। मैंने इसके पापा को बोल दिया बस गुल्लू हाँ कर दो। मैं रेड फ्लैग हूँ। कह रही मुझे रेड फ्लैग ही चाहिए अपना जवाई। मैं भाई हाथ जोड़ो, मुझे नहीं करनी शादी वादी फैन भाई। फॉलोइंग हो रही है भाई की, भाई खतरनाक। भाई और कैसी कैसी गर्ल अटेंशन मिल रही है आपको, फीमेल? मिल रही है। फिर जो इसने बोला वो भी भाई, मैडम ने क्या करा, मतलब अच्छे भाई बहुत। वो मेरे लिए रेड बुल लाई, वो मेरे व्लॉग देखती है, उनको पता है मैं रेड बुल पीता हूँ, तो मेरे लिए रेड बुल खरीद के रख रखी है उन्होंने। जब मैं उनसे मिलने गया भाई, पसीने आ रहे तो पर्स में से पंखा निकाल के हवा हवा कर दी मेरी। मैं घबरा गया यार, मतलब इतना प्यार कोई कैसे कमा सकता है। पूरा ही ख्याल रखा जा रहा है। भाई गोवा की ट्रिप कैसी रही है बताओ? अभी आप कटारिया एल्विश गए थे तो कुछ बताओ, मौज मस्ती कैसी अरे करी? भाई, और अब कैसा बॉन्ड चल रहा है एल्विश के साथ, थोड़ा बताओ। भाई बॉन्ड मेरा तो भाई ऐसा बड़े छोटे भाई वाला हो गया। मतलब उनके साथ रहना घूमना, वरना एक जैसे शो वाली चीज़ होती है कि शो में लोग मिले, हट गए, कोई किसी को पूछता नहीं। तो शो से बाद जिस दिन खत्म हुआ है ना शो, 17 को वापिस आए, तो उनको 17 को ही फ़ोन आ गया, गुल्लू कहाँ है? मैं भाई यहाँ, कहते घर आ जा। तो भाई अब तो ऐसा हो गया, हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन तो उनके घर रहना ही है मेरे को। हाँ। और फिर भाई अब साथ घूम रहे गोवा हुआ। तो भाई गोवा ट्रिप तो इतनी खतरनाक थी ना, क्योंकि मेन डेट थी ना 4 तारीख थी। जब 4 तारीख का बवाल उठ रखा कि लोकेशन, और हम तीनों भाई अपने गोवा में कर रहे चिल। मतलब भाई इतनी बता सकते हो, बाकी ज़्यादा चिलिंग हो जाएगी भाई, मतलब बढ़िया थी। हम चर्च वर्च गए और नेचर प्यार करा। पार्टी वार्टी तो भाई हम पसंद नहीं किसी को भी, दूर ही रहते हैं उससे। नेचर बढ़िया है भाई, नेचर अच्छा है भाई, नेचर एंजॉय करना चाहिए। और मॉनसून में ग्रीनरी अच्छी होती है गोवा में, हरियाली बड़ी दिखने को मिलेगी आपको। बीच गोवा में तो वैसे ही हरियाली है भाई, कभी भी चले जाओ। मतलब पानी भी है, हरियाली है भाई, बढ़िया हरियाली है, इसलिए पसंद है भाई गोवा। देखो जाना चाहिए सबको। मैं तो कह रहा हूँ हम तीनों भाई भी चलेंगे। बनाएंगे भाई प्रोग्राम। भाई गोवा तो कभी ले जाओ, गोवा चीज ही ऐसी है, जगह ऐसी है भाई, वहाँ भाई तो मन लोग लग जाता है। कितना बोल दे कि गोवा हट गया, पर जिसको गोवा पसंद है ना उसको मजा गोवा में भाई आएगा। हम 2013 से जा रहे हैं और भाई हम हर साल जाते हैं, और हमेशा मजा आता है और भाई। हमेशा मजा आता है भाई। गोवा एक अलग ही जगह है यार। और स्कूटी पे मजा है भाई, यहाँ मजा है स्कूटी पे। ये तो भाई 4 महीने रहा है वहाँ कंटिन्यू, 4 महीने। मैं तो भाई ज्यादा प्यार हो गया मेरे को गोवा से। भाई अच्छा, वैसे अभी आप जो बता रहे हो कि एल्विश के साथ मैं घर पे रहता हूँ, हफ्ते में 3-4 दिन 5 साथ में कुछ और भी चीजें प्लान कर रहे हो अब? भाई अभी तो नहीं, मतलब अब जैसे ECL था, अरे ECL की मैं बता रहा हूँ, तो टीम वाली बात हुई, ऑक्शन हुआ, तो भाई का मैसेज आ रखा था ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले कि गुल्लू मैं तेरे को ले लूँगा अपनी टीम में। तो उनको भी ये लगा था कि शायद ये सोल्ड ना होगा, तो मैं इसको, उनको था सेफ साइड बचा के ना अपनी टीम में ले लूँगा। पर फिर बैंगलोर जो टीम है उसने ऑक्शन बिडिंग भिड़ा दी। अब दोनों की चलते चलते 10 लाख शुरू हुई, 50 लाख में फिर मैं दूसरी टीम में हो गया। फिर फुकरा भाई का फ़ोन आया, वीडियो कॉल आई मेरे पे जब ऑक्शन हो गया था कि हाँ भाई छीन लिया ना तेरे भाई से तेरे को। मगर ना भाई ऐसी बात भाई छीन कहाँ, वो तो जो प्यार है वो तो भाई वही है। पर ये भाई अब अलग से हो गया, मेरे को मैसेज आ रखे। अब जैसे थोड़ी अलग है ना, पांडा गैंग होगी, एल्विश आर्मी होगी, तो मैसेज आ रखे वेलकम टू गैंग पांडा। अच्छा, उन दोनों का भी अलग चलता है बिग बॉस के बाद हाँ भाई, पता जब वो है, जो भी scene- थोड़ा बहुत चलता होएगा। हाँ पर भाई बॉन्डिंग मेरी तो इतनी अच्छी है, मतलब कुछ भी दिक्कत हो, इंसान ऐसा है कि भाई हमेशा खड़े है, कुछ भी हो जाए XYZ, मैं कभी 3-4 बजे भी फ़ोन कर देता हूँ, भाई ये दिक्कत होगी, वहीं उसी टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, ले भाई होगी दिक्कत खत्म। तो वो वाला इतना ज़्यादा सिस्टम है। सिस्टम है भाई, सिस्टम है। भाई ECL के अलावा YouTube वगैरह पे भी आपने कुछ सोचा है क्या? व्लॉग्स वगैरह आप बता रहे थे, कुछ प्लान कर रहे हो? हाँ भाई व्लॉग वगैरह थोड़ा मुश्किल है भाई बनाने ना। एक तो पहले तो होता है कि व्लॉग बना लो, अब मेरी आदत ऐसी, जब सारी फन खत्म हो जाएगा ना फिर कैमरा निकलेगा, अब कैसे करूँ वो चीज़।
भाई ये भी एक बहुत टफ टास्क है यार, ब्लॉगिंग 24 घंटे अपनी लाइफ दिखाना कैमरे पे, टफ चीज है यार। और आपस में लोग चिढ़ भी जाते हैं कि कुछ हो रहा है, ले यार ले कैमरा निकाल ले। हाँ ये बात भी होती है कि बंदे को लग रहा है कंटेंट के लिए देखियो कैमरा खोल रहा है। वही वाली बात है। तो पर वो है भाई, धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी कि दाल रोटी तो चलानी है भाई। देखो सही बात है, करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर बात की जाए ऐसे MTV के जो शोज होते हैं उनके जो विनर भी होते हैं साल 2 साल बाद, आपको भी पता है साल तो भाई Hype बहुत कम हो ज्यादा जाती है, बोल हाँ, दी। 6 महीने साल 6 महीने मैक्स है भाई, 6 महीने थोड़ी सी आउट हो जाती है। और भाई रोडीज के बाद कोई शो मिल जाए ऐसे बिग बॉस या कोई खतरों के खिलाड़ी भी आता है बहुत, तो भाई मैं तो तैयार हूँ, मैं तो खुले हाथ से हूँ, जो आया गले लग लो मेरे को, आगे शो वाले ले जाओ, मैं जहाँ लेके जाना है। मुझे ठाके ले चलो कहीं टास्क वास्क से कराओ, मन ना लग रहा है। 25 साल से घर बैठो बेरोजगार। मैंने भाई आधे घंटे जॉब करी है, अच्छा आधे घंटे जॉब करने गया था मैं। कर तो ली भाई, बढ़िया। हमने तो वो भी ना करी। भाई मेरी जॉब लगी होटल मैनेजमेंट के बाद, तो मैं गया प्यूमा में लग गई कंपनी है, हाँ एम्बियंस मॉल में स्टोर मैनेजर, मेरे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। मैं ठस के मैं गया, दादा के पाँव वाम लिए, मैं आज नौकरी जा रहा हूँ। पिताजी भी खुश, हम पिताजी बोलते कि आज तो बेट पोता नौकरी जा रहा, कमाल हो गया। भाई मैं गया, थोड़ा वहाँ ब्रीफिंग हुई, उसके बाद मैनेजर ने मेरे जूते का डब्बा दे दिया हाथ में कि कोई कस्टमर आया कि जूते वूते दिखाने का। मेरे दिमाग में मैं तनी वनी खोल के कैसे जूते दिखाऊंगा, मैं डब्बा सोच के मैं पूरे फ्लैश बैक में चला गया। मैंने सोची यार गुल्लू यूँ तो मुश्किल है करना। मैंने वहीं डब्बा खड़े खड़े मैनेजर को दिया। मैंने कहा हाथ सर, हाथ मिलाया उसने, कह रहा वॉशरूम में, मैं घर जा रहा हूँ। कह रहा अब तेरे को तो आधे घंटे हुए ये वो। मैं जो भाई मैं नहीं कर सकता। कह रहा कंपनी बॉन्ड में जो करना कर लियो। मैंने उठाया बैग, घर 2 घंटे में पिताजी ने देख लिया टीवी देखता हुआ। कह रहा बहन चो तू तो नौकरी पे गया। मगर मेरी पेंशन आ रही होगी नौकरी। वे तो फीते बंधवा रहे। भाई प्रिंस भाई ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप एल्विश भाई को ले गए थे कि भाई हेल्प कर देंगे लड़के आपकी, उसमें क्या सीन हुआ था? अरे थोड़ा भाई बताओ। मैंने भी वो देखी। पहली बात तो भाई देखो, एलिश भाई को क्या जरूरत है किसी की हेल्प की। बाकी भाई ऐसा नहीं किसी गैंग वैंग के पास, मतलब कुछ भाई थे। पहली बात ये है कि भाई अगर कोई दिक्कत हुई तो हमेशा खड़े हम तो भाई के लिए, जितनी हमारी हो सकती है सपोर्ट। हाँ भाई, और तो भाई देखो ऐसा तो कुछ मिलवाने गया नहीं, अब किस किस की सफाई करें। भाई वैसे अंदर ही अंदर ये लगा यार, सभी लोगों ने मेरी स्टोरियां डाली हैं, लेकिन हाँ कुछ गैंग लीडर या फिर ये लोग यार अप्रिशिएट नहीं कर रहे या फिर सेलिब्रेट नहीं करा मेरे साथ कि यार मैं जीता हूँ, या स्टोरी भी नहीं लगाई मेरे लिए। अब तुम्हें लगा अंदर से यार? मतलब वो ये प्रिंस भाई ने नहीं लगा, जैसे उन्होंने शो के बाद जीतने के बाद तारीफ भी करी थी कि भाई कि अगर मैं भी अपने प्राइम पे होता ना 25 साल की उम्र में, जब मैं रोडीज में आया था, तो शायद मैं भी तेरे को हरा नहीं पाता, तूने इतना तगड़ा टास्क करा। तो मेरे को था कि एक कुछ तो होएगा कि भाई चल कांग्रेट्स गुल्लू ये वो। पर वही वाली बात होगी, उनको लगा कि भाई मेरा जैसे एल्विश भाई के साथ है, पर भाई वो बॉन्ड है जो है सो रहेगा। पर चलो स्टोरी नहीं डाली, वैसे भी कुछ लिखा ही नहीं कि ना भाई शो के बाद कोई हमारी बात नहीं फिर भाई के साथ। कतो ही कट ऑफ है, बिल्कुल कट ऑफ। ना भाई मतलब कट ऑफ तो नहीं, कभी मिलेंगे तो भाई जरूर मिलेंगे, बट ऐसे उन्होंने कुछ बोला नहीं अप्रिशिएट उसके बाद नहीं करा। जैसे नेहा मैम ने भी स्टोरी लगाई, उनसे अच्छी बॉन्डिंग थी, बाकी सबने लगाई, तो उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं। चलो भाई मजा आ गया आपके साथ बैठ के भाई, बढ़िया। हाँ आपने भाई मजा आ गया भाई। सही बातें खोली हैं, चर्चा बढ़िया हो गई। भाई भी और आप- भाई मैंने सोचा था कि मैंने और ज्यादा पॉडकास्ट दिए नहीं, देखने 2 ही दिए। मेरा था कि यार यहाँ आऊंगा मैं, मेरे को हमारी बढ़िया- जब उस टाइम बात हो रही थी उस टाइम शायद फिनाले हुआ नहीं था। हुआ नहीं था। हाँ जब मैं कहा भाई जीत गया तो तब आऊंगा, बढ़िया तरीके से देंगे पॉडकास्ट। नहीं बढ़िया था भाई, मजा आ गया भाई। ऑडियंस से हम बोलेंगे यार, अगर आपने बाय चांस गुल्लू भाई को फॉलो नहीं करा हुआ तो भाई की लाइव से जुड़ने के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और भाई जो मेरे से प्यार करने वाले भाइयों का चैनल जरूर फॉलो करो भाई, तगड़ा कंटेंट बनाते हैं और सबसे तगड़े अपने वो वाले भाई हैं। तो भाई जनता से हम बोलेंगे इस पॉडकास्ट में अगर आपको मजा आया तो भाई लाइक कर देना, लोगों तक शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो बिना सब्सक्राइब हुए हमारे पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, लाल बटन है प्लीज दबा दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जी बाय बाय।